हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप आंखों से तो देखते हैं और कानों से सुनते हैं, लेकिन क्या नोज़ से सिर्फ आप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं? बल्कि नहीं, नोज़ से आप यादें भी महसूस करते हैं। जब आपकी फेवरेट डिश की खुशबू आती है आप लोगों को, तो आप देखे बगैर पहचान लेते हैं। It's not magic, it's your olfactory nerve in action. Today I will tell you this story in a very funny way and easily remember this. आप लोगों को जैसे कि पता है, जब आप बारिश होती है तो बारिश की मिट्टी की खुशबू होती है। जब आप उस खुशबू को स्मेल करते हैं तो वो खुशबू आपको आपके बचपन की तरफ ले जाती है। आपको उस चीज़ की याद आने लगती है। जैसे कि आप कोई परफ्यूम की खुशबू आप स्मेल करते हैं तो उस परफ्यूम से आपको कुछ ना कुछ याद होती है, इमोशंस होते हैं, या कोई पर्सन भी हो सकता है जिसकी आपको स्मेल करते ही उस बंदे की या उस जगह की या कोई बात वो आपको याद आने लगती है। तो ये क्या है जो आपको इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है कि एक स्मेल से आप किस तरह से इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही ओल्फैक्टरी नर्व पे है कि किस तरह ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो हमारे पास स्मेल को ब्रेन तक लेके जाती है और किस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाता है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होती है ये सेंस ऑफ स्मेल, कि हमारे पास जो ओल्फैक्टरी नर्व है ये हमारे पास कोई भी स्मेल होती है उसको सेंस करती है और सेंस को फिर हमारे पास क्या होती है, ब्रेन तक लेकर जाती है। ये हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व सिर्फ सेंसरी है, मींस कि ये मोटर भी नहीं है और मिक्स भी नहीं है। मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन जो है सराउंडिंग से लेके ब्रेन तक लेके जाएगी, ठीक है ना। बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जाएगी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। तो ये सिर्फ सेंसरी है। मोटर इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, कमांड जो होती है, वो ब्रेन से बॉडी की तरफ आती है। तो हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व प्योर सेंसरी है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, और ये सेंस करती है स्मेल को, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये स्मेल की जो सेंसेशन जो है उसको नोज़ से ब्रेन तक लेके जाती है। मतलब हमारे पास नोज़ है, ये फॉर एग्जांपल ये नोज़ है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जिसको नोज़ ने स्मेल किया और इस स्मेल को डिटेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक चली गई, ब्रेन तक, ठीक है। तो हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व का ये प्रोसेस है, ये काम है। अब हम इसका पढ़ते हैं ओरिजिन। ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन इन द नेज़ल म्यूकोसा के ओल्फैक्टरी जो नर्व है इसके हमारे पास कहाँ ओरिजिन है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ओल्फैक्टरी नर्व। हमारी नोज़ जो है इसमें हमारे पास नेज़ल कैविटी होती है। इस नेज़ल कैविटी के सुपीरियर कॉन्का से अबव हमारे पास नेज़ल ओल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। मींस कि ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है। हमारे नोज़ के यहाँ पे हमारे पास होती है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के इधर हमारे पास होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। इस म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर मेन काम रिसेप्टर का यही होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को और इस स्मेल को आगे ब्रेन तक लेके जाएंगे। तो नेज़ल कैविटी के अंदर सुपीरियर कॉन्का से अबव हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन पर हमारे पास रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल से ही हमारे पास न्यूरॉन जो है वो अराइज होगी, ठीक है ना। आगे इसका जब मैं पाथवे पढ़ाऊँगी तो आपको ये सही से समझ आ जाएगी। तो अब हम इसका पाथवे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है स्मेल की वो नोज़ से ब्रेन की तरफ जाएगी। सबसे पहले ये मैंने एक ड्रॉ किया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इधर हमारे पास ये जो मैंने बनाया ये हमारे पास पूरा है ओल्फैक्टरी न्यूरॉन रिसेप्टर सेल, ठीक है ना। इसकी इधर ये इसका ओल्फैक्टरी सेल है। ओल्फैक्टरी सेल से यहाँ दो प्रोसेस निकले हुए हैं, एक पेरिफेरल प्रोसेस है और एक सेंट्रल। पेरिफेरल प्रोसेस जो होगा वो हमारे पास होगा नोज़ की साइड पे, ठीक है, नोज़ से आउटर होगा, ठीक है। और जो सेंट्रल प्रोसेस होगा वो
ब्रेन तक जाएगा। तो असल में जो सेंट्रल प्रोसेस होता है वही हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएंगे। पेरिफेरल प्रोसेस जो है आगे जाके हमारे पास क्या है, वहाँ से हेयर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, जो भी स्मेल होती है उसको डिटेक्ट करके स्टिमुलेट कर देते हैं ओल्फैक्टरी सेल को, और ओल्फैक्टरी सेल फिर इस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन होते हैं जो उसके जा रहे होते हैं, जिनको ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर कहते हैं, वो आगे ब्रेन तक जाएंगे और फिर कि किस तरह से पाथवे स्टार्ट होगा वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि स्मेल जो होगी वो हमारी नोज़ के अंदर एंटर होगी। सबसे पहले सबसे पहले पाथवे में पॉइंट जो आ जाता है कि स्मेल ने हमारे नोज़ में एंटर होनी है। जैसे कि ये हमारे पास नोज़ है, यहाँ पर हम बना लेते हैं ये नोज़। अब यहाँ पे हवा में, एयर में जो है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई भी स्मेल के परफ्यूम हो सकते हैं या भी कोई फेवरेट डिश आपकी, किसी भी चीज़ की खुशबू के पार्टिकल जो है हमारे एयर में। अब ये पार्टिकल जो हैं क्या होंगे कि ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी एयर से होते हुए नेज़ल कैविटी में एंटर हो जाएंगे। ये नेज़ल कैविटी में एंटर हो गए। अब नेज़ल कैविटी के अपर पार्ट में होती है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। यहाँ नेज़ल कैविटी, इसका जो अपर पार्ट है इधर यहाँ पर प्रेजेंट होगी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये एक स्पेशल लेयर होती है जो स्मेल को डिटेक्ट करती है। ठीक है, पहला पाथवे में पहला स्टेप क्या आता है कि हमारे पास एयर जो है वो हमारे पास नेज़ल कैविटी में एंटर हुई, और नेज़ल कैविटी से ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जहाँ पे हमारे पास स्मेल डिटेक्टर जो हैं वो प्रेजेंट है। इस एपिथेलियम में, ठीक है, होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ये जो मैंने बनाया ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम मेम्ब्रेन है, इधर प्रेजेंट है। यहाँ से ऑर्डर जो है हेयर ने लिया, हेयर ने इसको स्टिमुलेट कर दिया ओल्फैक्टरी सेल्स को। ओल्फैक्टरी सेल जैसे ही स्टिमुलेट हो जाएंगे कि कोई स्मेल आई है तो ये रिसेप्टर क्या होंगे, फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि स्मॉल छोटे छोटे से होते हैं। ये जस्ट मैंने एक बनाया, ये बहुत सारे होते हैं, जस्ट समझाने के लिए मैंने एक बनाया। हर रिसेप्टर के पास छोटे छोटे हेयर होते हैं, ये मैंने जैसे बताया, जिनको प्रोजेक्शन कहते हैं, लाइक सीलिया, ये प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर का काम क्या होता है, ये सीलिया का काम क्या होता है कि ये ट्रैप कर लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स को। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो हेयर में प्रेजेंट है, नेज़ल कैविटी में एंटर हुए, वहाँ से ये जो हेयर्स हैं इन मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। और इसको जब ये ट्रैप कर लेंगे तो ये स्टिमुलेट किसके को करेंगे, ओल्फैक्टरी सेल को। और जैसे ही रिसेप्टर यानी कि स्मेल को पकड़ लेते हैं तो वो सिग्नल भेजता है, किसको, ब्रेन की तरफ भेजेगा। अब ब्रेन की तरफ कैसे भेजेगा, ये हेयर ने इन्फॉर्मेशन किसको दी, ओल्फैक्टरी सेल को। वो स्टिमुलेट हो गया, ओल्फैक्टरी सेल से हमारे पास जो ये सेंट्रल प्रोसेस है जिसको हमने नाम दिया था ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर, जो कि एक्सॉन होती हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगी। ये एक्टिवेट होके यहाँ से ये रिसेप्टर के जो एक्सॉन मिलते हैं सारे, ये बहुत सारे हमारे पास रिसेप्टर होंगे, इधर भी इधर भी। इन सब के एक्सॉन जो ये निकलेंगे सब आपस में मिलके क्या बना देंगे, ओल्फैक्टरी नर्व। ये ओल्फैक्टरी नर्व बना दी मैंने, जस्ट एक की बनाई है, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओल्फैक्टरी नर्व बन गई है। और ये ओल्फैक्टरी नर्व जो है हमारे पास जो नोज़ है, नोज़ के यहाँ पर एक बोन होती है एथमाइड बोन। एथमाइड बोन की एक प्लेट होती है जिसको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं, जिसमें स्मॉल छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर है, एक्सॉन के जो फाइबर है इस रिसेप्टर के, ये फाइबर्स जो हैं हमारे पास इस होल में से पास होकर आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इससे ये पास हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। जैसे ही ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के छोटे छोटे जो होल होते हैं उनसे पास हो जाएंगे तो इसके बाद ये नर्व फाइबर कहाँ चले जाएंगे, ये जो मैंने बनाया है ये है ओल्फैक्टरी बल्ब। यहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मिट्रल सेल एंड टूफ्ड सेल। ठीक है, हाँ, मिट्रल सेल और टूफ्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक्सॉन आया है, ये जो फाइबर्स आए हैं ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर, ये हमारे पास मिट्रल और टूफ्ड सेल के साथ साइनेप्स कर लेंगे। और उसके बाद ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब है इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इसकी अपने भी ट्रैक्स होते हैं, और इनके सब एक्सॉन मिलके ओल्फैक्टरी ट्रैक बनाते हैं। इस ओल्फैक्टरी ट्रैक के थ्रू ही हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व के जो फाइबर्स हैं वो आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये नोज से ऊपर प्रेजेंट होता है ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी बल्ब। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये ओल्फैक्टरी ट्रैक से
मतलब डिफरेंट एरिया जो हैं उधर जाना शुरू हो जाएंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगी। अब ब्रेन में भी ये किस एरिया में जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, जो एक्सॉन है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन जो है ट्रैक से होती हुई ब्रेन तक गई। अब ब्रेन में भी ये किस एरिया में जाएंगे, जैसे कि ये कॉर्टेक्स में, ठीक है, और एमिगडाला में, ये स्पेलिंग गलत है, एमिगडाला, AM, ठीक है, एमिगडाला में, और इसमें चले जाएंगे। तो ये ब्रेन के वो पार्ट्स होते हैं जो स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इस स्मेल को हमारे इमोशंस जो होते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास जो ये एक स्मेल थी, ये एक परफ्यूम की स्मेल थी, और जैसे ही ये ब्रेन के पास गई तो ब्रेन ने इसको डिटेक्ट किया और इसको हमारी मेमोरी और इमोशंस के साथ कनेक्ट किया। तो मुझे याद आने लगा कि मेरी एक फ्रेंड थी जो ये परफ्यूम लगाती थी, और उससे मुझे उस फ्रेंड की याद आने लगी। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। इसलिए कभी कभी ये होता है कि कोई भी खुशबू जो होती है ना, आपको इंस्टेंट जो आती है ना, वो आपको पुरानी याद की तरफ या आपको पुरानी फीलिंग की तरफ ले जाती है। तो ये जो काम है, ये जो कमाल है, ये सारा किसका कमाल होता है, ये कमाल होता है ओल्फैक्टरी नर्व का, जो हमारे स्मेल को डिटेक्ट किया और आगे ब्रेन तक लेके जाती है। तो ये इसका एक सिंपल सा पाथवे था जो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या होती है। इन्फॉर्मेशन आई है, यानी कि कोई भी स्मेल, उसको हेयर ने डिटेक्ट किया और उसको ओल्फैक्टरी सेल को स्टिमुलेट कर दिया। ओल्फैक्टरी सेल जैसे ही स्टिमुलेट हुए तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर के पास गई। इसके बाद क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होती हुई ये इंफॉर्मेशन होल से निकल के ओल्फैक्टरी बल्ब तक गई। वहाँ पे ये साइनप्स हुई टूथ सेल और मिट्रल सेल्स के साथ, और उसके बाद ट्रैक से होती है ब्रेन के कौन से पोर्शन में गई, कॉर्टेक्स और एमिगडाला, और वहाँ पे इस स्मेल को डिटेक्ट किया गया, इस पर प्रोसेस किया गया और इसको हमारी फीलिंग या इमोशंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो ये एक इसका सिंपल सा पाथवे था। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी ओल्फैक्टरी नर्व की अगर हमने एग्जामिन करनी है किसी पेशेंट के अंदर कि वो स्मेल कर सकता है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे। कि हमने क्या करना होगा कि कोई भी शार्प सी कोई स्मेल होनी चाहिए, लाइक कोई भी परफ्यूम की, इतर की, वो हमने पेशेंट के नोस्ट्रिल में उसको स्मेल करानी है। तो अगर वो स्मेल कर पाता है, उससे स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो ठीक है, इंटैक्ट है। लेकिन अगर वो स्मेल नहीं कर सकता, दोनों नोस्ट्रिल में हमने स्मेल जो है उसकी चेक करनी है। अगर वो स्मेल नहीं डिटेक्ट कर सकता, उसको स्मेल नहीं आ रही, तो उसको हम कहते हैं, मतलब कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। एक बंदा वो सेंस नहीं कर सकता कि स्मेल कौन सी है, कैसी है, डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहा, उसे आ भी नहीं रही, तो उसको हम कहते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया जो होता है वो बायलेटरल भी होता है, मतलब दोनों नॉस्ट्रिल जो हैं उन दोनों से स्मेल नहीं आएगी, और यूनिलेटरल भी होता है। यूनिलेटरल मीन्स कि एक नॉस्ट्रिल से नहीं आ रही। बायलेटरल जो होता है ना, इसमें दोनों नॉस्ट्रिल जो होते हैं, इसमें मतलब ओल्फैक्टरी नर्व के अंदर मसला होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक नहीं जाती और स्मेल भी नहीं आ रही होती। तो ये कहते हैं बायलेटरल एनोस्मिया, और इसको कहते हैं यूनिलेटरल एनोस्मिया। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिनके अंदर हमारे पास स्मेल वगैरह नहीं आती, जैसे कि रेनाइटिस हो जाए, पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उनको भी नहीं आती। इसके अलावा कफ या कोल्ड हो जाए, कोल्ड में कॉमन कोल्ड जो होती है उसमें भी पेशेंट को जो है स्मेल नहीं आ रही होती, तो ये एनोस्मिया कहते हैं इसको। अच्छा, आपको मैं अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो एक वाहिद इकलौती नर्व है जो डायरेक्टली ब्रेन तक जाएगी। मतलब ये नोज से होते हुए डायरेक्टली ब्रेन तक चली गई डायरेक्टली। बाकी जो नर्व है वो ब्रेन स्टेम से होती हुई ब्रेन तक जाती है, लेकिन ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो डायरेक्टली ब्रेन तक चली जाती है। तो एक इसकी इम्पोर्टेंस ये है, और दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि ये रीजनरेट भी हो सकती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आप को खुद ही ठीक कर सकती है। तो एक ये इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। और आपने मैं एक छोटा सा क्विज़ लेती हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि ओल्फैक्टरी नर्व किस बोन के थ्रू पास करती है। तो आपने बताना है कौन सी बोन है जिससे ओल्फैक्टरी नर्व पास होके ब्रेन तक जाती है, तो ये आपने बताना है। तो आज की टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। आज के टॉपिक हमने पढ़ा कि ओल्फैक्टरी नर्व, उसका ओरिजिन और उसकी हमने पाथवे पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा
कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है ओल्फैक्टरी नर्व की, तो ये सब चीज़ें हमने कवर की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।